अवधेश जी, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। हाफिज गुलाम सरवर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाफिज जी, जो बात प्रमोद सर ने कही, मैं उसको लेकर आपसे काउंटर चाहूंगी अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो। लेकिन अवधेश सर, ये सवाल बहुत वाजिब है कि जो लोग पहले से ही यहाँ पर हैं उनको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। ये र्यूमर है वाकई में, या क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाई है, नियम अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, इसीलिए लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं, और या फिर इसको क्लियर किया ही नहीं जा रहा है? नहीं, देखिए, पहले तो सीए और एनआरसी में कोई संबंध नहीं है। दोनों बिल्कुल दो अलग चीज है, एक दूसरे से जुड़े नहीं। एनआरसी असम में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। जी। दुनिया का कोई देश नहीं है, प्रमुख देश, जो अपने नागरिकों का कोई राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं रखती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, और हैरत की बात यह है कि यूपीए सरकार ने स्वयं एनआरसी का प्रोविजन बनाया था। यूपीए सरकार के अंदर भी इसके ऑर्डर जारी हुए थे जब 2011 का सेंसस हो रहा था कि उसके बाद हम एनआरसी जारी करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो सीए ये एक अलग विषय है, एनआरसी अलग विषय है। बाकी जो लोग जोड़ते हैं वो अपने हिसाब से जोड़े। सीए का जैसा इन्होंने कहा, हम सब लोग जानते हैं कि सीए की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पिछले कम से कम 30-32 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा जो नन मुस्लिम है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, उनको बहुत सारे कारणों से उनको अपना देश छोड़ना पड़ा है, या वहाँ इतने प्रताड़ित हुए हैं उनको अपने मजहब बदलने को विवश होना पड़ा है, या जो धर्म संस्कृति है उनके पालन करके वहाँ रहने की स्थिति नहीं बनी है। तो इस प्रकार के लोग अगर कहीं वहाँ से जाएंगे तो किस देश में जाएंगे अगर उनको देश छोड़ना होगा तो जाहिर है स्वाभाविक भारत होगा। तो भारत ने इसके लिए कानून बनाया है कि वहां जो उत्पीड़ित है, जिस प्रकार के लोग, अगर इन तीनों देशों के लोग आते हैं तो पहले 11 वर्ष की रहने के प्रावधान था, उसको घटा के 5 साल कर दिया गया कि 5 साल अगर वो रहेंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें किसी के नागरिकता लेने का प्रोविजन नहीं है। बाकी जो नागरिकता का प्रोविजन है, जैसे उसमें किसी को भी मिल सकता है। 11 साल हमारे देश में रह गया, सही डॉक्यूमेंट देता है, वो कारण बताता है, तो किसी भी धर्म के लोगों को मिल सकता है, उसकी कोई रोक नहीं है। इसलिए एक गलतफहमी हमारे देश में। अवधेश जी, यही तो मैंने सवाल पूछा कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, इन केस डॉक्यूमेंट नहीं है। सिद्धार्थ जी, राहुल लाल जी, फिर आती हूँ आपके पास। सिद्धार्थ जी, एक सेकंड, पूर्णिमा, किस चीज में डॉक्यूमेंट जो दिखाने पड़ेंगे? नहीं, सीए में डॉक्यूमेंट्स नहीं, सीए में डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं वही तो कह रही हूँ कि इसको क्लियर करिए ना सर। एनआरसी में जरूरत है। नहीं, एनआरसी में भी, एनआरसी में आपके रजिस्टर के लिए आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास वोटर आई कार्ड होगा, कुछ तो हमारे देश का होगा, तो उसके आधार पर एनआरसी एक तैयार देश में तैयार होगा। सीए से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? अब इसका कोई कारण नहीं, क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों ये क्लैरिटी नहीं है? हाँ, पूर्णिमा जी, देखिए, ये अवधेश जी सही चीज कह रहे हैं कि सीए और एनआरसी में संबंध नहीं है, लेकिन सीए और एनआरसी में संबंध जोड़ने का काम हमारे माननीय महान गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही 2019 में किया था। उन्होंने देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि चूंकि ये ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स के अंतर्गत उनको प्रयोग करना था, उन्होंने ये चीज, आप देखिए, आप स्वीकार नहीं करेंगे, मैं भी दिखा दीजिए उनका बयान है। कैसे गृह मंत्री कर देगा जब दोनों में कोई रिश्ता नहीं है? तो कैसे गृह मंत्री कर देगा? माननीय गृह मंत्री अमित शाह, अरे भाई, दोनों दो चीजें हैं। दोनों को दोहरा है। आप बताइए ना, आप बताइए ना क्या है? मैं भी मानता हूं दोनों अलग अलग। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं याद है, ऐसा है, आपको नहीं याद, मुझे नहीं याद है, और नहीं याद नहीं है भाई। याद न रहने का मतलब गृह मंत्री जी का ये बयान है। अगर कोई भी यहाँ पे भी अगर चैनल में लोग खोजेंगे तो आराम से किसी को भी मिल जाएगा। एनआरसी सीए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों जुड़े हैं, और उन्होंने उनका जो बयान था, देखिए अब क्या संकेत है इसमें। एनआरसी में आप रजिस्टर बनाएंगे, अब देखिए पूरा मोटे तौर पे संकेत क्या था जहां से कंफ्यूजन की स्थिति फैली। नहीं, एनआरसी में तो रजिस्टर बनेगा ही ना सर, फिर इसमें क्या बनेगा? हाँ, अच्छा, उसके आधार पे कुछ जनसंख्या का रजिस्टर। अच्छा, ठीक है, इसमें असम में हम लोगों ने देखा ना, आपने फैलाया और कहां से फैला? ठीक है, सिद्धार्थ जी, क्या कह रहे हैं आप? सिद्धार्थ जी, देखिए पूर्णिमा जी, राहुल लाल जी के नाम में राहुल है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो ऐसी बातें कहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर कंफ्यूजन जान के क्रिएट करना या देश को बदलाने का प्रयास करना, ये बड़ा एक गलत काम है। 2019 में सीए आया था, सीए कुछ समझ, मैं फैक्चुअल कुछ बात कर रहा हूं राहुल जी, आपको पता है कि फैक्ट की बात हो रही है तो नहीं होगा। अब पूर्णिमा जी, मैं आपके व्यूअर्स के लिए कुछ फैक्ट की बात कर रहा हूं, मैं भी पेशे से वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। 2019 में सीए का कानून आया था, वो नागरिकता लेने का नहीं था, वो देने का था। किसको देने का था? स्पेशल प्रोविजन था कुछ कम्युनिटीज के लिए जो रिलीजियसली परसिक्यूट होते हैं। हमारी देश की नागरिकता आज भी कोई और भी ले सकता है, मकबूल भी आ सकता है और नागरिकता ले सकता है, पर वो तार के नीचे से आया नहीं होना चाहिए, वो 11 साल यहाँ रहना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट देना चाहिए। पर जो रिलीजियसली परसिक्यूट हुए उनके लिए विशेष प्रावधान किया, क्योंकि वो लंबे समय से हमारे देश में रह रहे थे।
अब ये तो है सीए, अब आ गई बात एनआरसी की। एनआरसी का कोई अभी कानून नहीं लाए हमारी सरकार ने, कोई संसद में कुछ पेश नहीं किया, कोई पॉलिसीज, कोई रूल्स उसके नहीं आए। बताया बस इतना गया था ये राहुल लाल जी को कि अरे वही बता रहा हूं, बताया बस इतना गया था कि पहले सीए आएगा और बाद में एनआरसी आएगी, इतनी ये बात बताई गई थी। अब ये राहुल नाम के सारे व्यक्ति वो ऐसे चालू हुए इतनी तेज, उनको समझ में नहीं आया क्या करे तो बरगलाने लग गए। अरे ये तो देश के साथ धोखा मत करिए, ये धोखा नहीं करना चाहिए। ये राहुल जी आपका नाम बस राहुल है इसलिए आप ऐसा करेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, एक देखिए संकेत ये था सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से कि एनआरसी के माध्यम से रजिस्टर बनेगा और उसमें जो मुस्लिम होंगे और जो गैर मुस्लिम होंगे, तो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए तो आपने इंतजाम कर ही दिया है, वो तो भारत में रह जाएंगे। और वहीं से संकेत मुस्लिमों में गया कि जो मुस्लिम है उनके लिए भी कोई जगह नहीं होगा। और ये कानून बताइए, ये पूरा कोई नहीं है ये बताने के लिए कि क्या ऐसा संकेत या संदेश गया। देखिए पहले संदेश क्या गया, जो भेजेंगे वही संदेश जाएगा, ये पहली बात। लेकिन देश सुन रहा है तो पहले ये सच्चाई जाननी चाहिए कि सीएए एक बिल्कुल अलग चीज है और एनआरसी बिल्कुल अलग चीज है। एनआरसी भारतीय नागरिकों के लिए है और सीएए बांग्लादेश पूरे दुनिया के लिए मान लीजिए पहले, चूंकि अमेंडमेंट हो गया एक बार, उसमें स्पेशली बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 3 लाइन। अब मुख्य मुद्दा जो बहस का है, सिद्धार्थ जी आप भी सुनेंगे और सरकार तक बात पहुंच जाए तो बहुत बेहतर है। सीए में कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से नॉन मुस्लिम जो भी होंगे, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट, सबका जिक्र है। सबको, अगर वो एक शर्त है, कंडीशन है कि अगर इस तरह से आएंगे और ऐसे ऐसे आएंगे तो नागरिकता दिया जाएगा मुसलमानों को छोड़कर। मैं कहता हूं सरकार की ये पॉलिसी ठीक है। मुसलमान बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन 3 देशों से क्यों आएगा, उस आधार पर तो नहीं आ सकता है जो आधार बाकी लोगों के लिए तय किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीए में कमी क्या है, इस पर देश ध्यान नहीं दे रहा। कमी यह है कि श्रीलंका, जिससे पौराणिक और धार्मिक संबंध हमारा है, श्रीलंका के भी हिंदू प्रताड़ित हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य है जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी गए थे, शांति समझौता हुआ था, लोग आज भी शरणार्थी हैं। तो सीए से श्रीलंका को क्यों अलग कर दिया गया, ये रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी सरकार से, श्रीलंका को भी जोड़ा जाए। तिब्बत, आपने बौद्धिस्टों को कहा हम देंगे, किसको बौद्धिस्टों को देंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन बौद्धिस्ट तो भागकर तिब्बत से आए हैं। सबसे ज्यादा शरणार्थी तिब्बत से हैं बौद्धिस्ट। आपने तिब्बत को सीए से अलग रखा, मतलब बौद्धिस्टों के साथ अन्याय हुआ, मुसलमानों के साथ कहीं अन्याय नहीं हुआ। मुसलमान का मुद्दा एक जगह जाकर अटकता है, बर्मा, वो भी पड़ोसी देश है। अगर सीए में बर्मा भी इंक्लूड होता तो शायद रोहिंग्या को मिल जाता, लेकिन मैं उस पक्ष में नहीं जा रहा हूं। जिनका नाम गृह मंत्री जी ने लिया है, मैं वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं तिब्बत को भी शामिल कर लीजिए। एक सेकंड, ये तो सीए का है। एनआरसी में जो भ्रम फैलाया गया वो क्लियर होना चाहिए। एनआरसी में भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि सबको ले लिया जाएगा, मुसलमान को छोड़ दिया जाएगा। भैया एक बात जान लीजिए, एनआरसी भारतीय नागरिकता का एक्चुअल प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। एनआरसी जितनी जल्दी हो होनी चाहिए। एनआरसी में जो ग्राउंड दिया गया है, आधार, एनआरसी में क्या आपसे मांगा जाएगा। तो अभी कह रहे थे हमारे बड़े भाई के पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं सर, पढ़ लीजिए एनआरसी को। एनआरसी में रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा गया। अब असल मुद्दे पर आ रहा हूं, कांग्रेस भी इसीलिए मैंने पहले जिक्र किया, इसीलिए मैंने पहले इसका जिक्र किया सर कि लोग अपनी पुश्तैनी जमीन और रिकॉर्ड निकलवा, एनआरसी में रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो असम के लिए है सर। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आदिवासी और 40-50 बिल्कुल एसटी होंगे, मुसलमान नहीं होगा बाहर। सही कर रहे हैं तो 2-3% कोई विदेशी होगा तो बाहर होगा। गृह मंत्री जी का ही बयान में मान रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ, जल्दी से सिद्धार्थ जी एक सेकंड बस। देखिए इन्होंने व्यापक बनाया है। मैं जवाब श्रीलंका के साथ हमारे श्रीलंका के साथ हमारी सरकार की बातचीत है। वहां के लोगों की उस क्षेत्र में स्वायत्तता दें, वहां रहने दें, वो चल रही है। उनके नागरिकता लेने में कोई बाधा नहीं है, वो अप्लाई कर नहीं। तिब्बत का मामला बिल्कुल अलग है। तिब्बत में जब दलाई लामा 1959 में वहां से छोड़ के आए, दलाई लामा जब छोड़ के आए, एक सेकंड सिद्धार्थ, बस 10 सेकंड, जब दलाई लामा छोड़ के आए, भारत ने उनके साथ कुछ वायदा किया था और वो वायदा यह था कि वहां के अगर उपराष्ट्रपति का पद था तो उस रूप में वो वापस जाएंगे। तिब्बती शरणार्थी यहाँ नागरिकता नहीं चाहते हो, अपनी पहचान के साथ रहना। मैं तिब्बत मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ।
मैं लगातार तिब्बतियों के साथ काम करता हूं, तो उनको नागरिकता नहीं चाहिए, लेकिन तिब्बती अगर नागरिकता चाहेंगे तो उनके लिए अलग से कोई भेद नहीं है, वो अप्लाई करेंगे तो 11 साल से ज्यादा रह रहे हैं, और तिब्बतियों को नागरिकता देने